बात आई डेस्टिनेशन कौन सी करने का, और फिर आइटनरी निकाल के एक डेस्टिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो है साउथ अफ्रीका से फिनलैंड। लेकिन नहीं, आज इतना अच्छा लग रहा है। आज दिनों बाद में उठाऊँ, मेरा कोई टूथ पेन, कोई हेडेक नहीं है। अब ये रिकवर हो गया है या फिर मेडिकेशन का असर है मुझे नहीं पता। व्हाटएवर इट इज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू गाइस आर हैप्पी फाइन। क्योंकि शानिज रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। हम लोग कांदी वाली जा रहे हैं शूटर्स का, और ऑन द वे बताऊंगा कि भाई मैं झाका रहा हूँ। हम लोग जा रहे हैं मलाड, वहाँ से स्काई को छोड़ेंगे, वहाँ पर जाएंगे कांदी वाली। और सुबह मेरी मदर इन लॉ को शानिज तकलीफ देती है, निखिल वांट्स टू ईट समथिंग, मुझे तो कॉफी चाहिए। नो शी डजंट वांट टू ईट, लेट इट बी। अभी लेट इट बी का फैमिली लैंग्वेज क्या होता है कि नहीं आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। अभी मैं अगर अपनी मम्मी को बोलता हूँ मम्मी लेट इट बी, तो मम्मी बोलती है नहीं दे रही तेको। मैं अपनी सास को बोलूंगा लेट इट बी, तो मेरी सास क्या समझेगी मालूम है, नहीं शायद को तकलीफ और ऐसा लग रहा है, नहीं मैं इसको बनाती हूँ। इसके लिए मैंने बोला भाई मुझे नहीं खाना है, बिकॉज कम से कम 12 घंटे का तो डिटॉक्स होना चाहिए। कल रात को आई थिंक वो दवाई खाने के चक्कर में हल्का खाया था, सो आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, बट या कॉफी वर्क्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं तो खाने के मामले में इतना सेल्फिश हूँ ना भाई, मैं तो अगर मुझे भूख लग रही थी तो सब्सक्राइबर लोग को भी बोलता कुछ खाने को लाए हो क्या, तो मेरे को अभी जो एनीवेज ना मेन मुद्दे पे बात करते हैं। ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, कमाल की बात है, शायद ऑन द वे बढ़ जाएगी, बिकॉज सुबह अभी 9:40 प्रे किया। तेरे प्रे करने से लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे ना आज। हाँ। कुछ भी प्रे किया ना, ये किया, हाँ गॉड मूव्स एवरीथिंग है ना, ऐसे करेगा हट जाएगा सब कुछ। अरे प्रे करने से अच्छी हेल्थ मिलती है, हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, लेकिन ट्रैफिक साफ नहीं होती है। अगर तू गॉड को प्रे करती है आज ट्रैफिक मत तो कितने लोग को आज डिले कर रही है, या फिर कितने लोग का आज तू बोलती है जॉब पे नहीं जाएगा, राइट? कुछ भी उनका सब टाइम पे पहुंचेंगे, लेट निकल के भी। अरे यार तू क्या किसी को पता है यहाँ पर ये दो ब्रिज क्यों बन रहे हैं? मतलब एक तो मुझे पता है मेट्रो का है, पर दूसरा किस लिए? अगर डबल डेकर मेट्रो चलेगी, पहले मुझे बीच में लगा था कि एक रोड हाईवे बनेगा, यहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी, बट मुझे नहीं पता। कैन एनीबडी कंफर्म ये दो क्यों बन रहा है इधर? और प्लान तो मेरा आप लोगों को पता है क्या था कि मुझे यूरोप जाना है, बट अभी से 3 साल बाद बाइक भेज के। लेकिन फिर बहुत सारी बातें हुई, शानिज और मैंने डिस्कस किया, एंड फिर मैंने पता लगाना शुरू किया कि अगर बाइक भेजना है, बिकॉज 2022 में सितंबर में अब्दुस में जिशान हम लोग डिसाइड करते कि चलो बाइक भेजेंगे। एंड तब से जब मैंने पता लगाना शुरू किया, आई रियलाइज इट्स नॉट अ बिग डील टू सेंड योर बाइक। और बाद में अब्दुल जिशान ने तो भेज भी दी। तू जा शानिज, मैं तेरा बैग लेके आता हूँ। और उसके बाद क्या था, मैंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया, और बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ही नहीं, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा पैसा लगता है, लेकिन पैसा बचा भी जा सकता है। लेकिन फिर बात आई डेस्टिनेशन कौन सी करने का, और फिर आइटनरी निकाल के एक डेस्टिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो है साउथ अफ्रीका से फिनलैंड। लेकिन नहीं, मैं वहाँ जा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो भी आइटनरी हमारे जेब में है, फ्यूचर में हुआ तो वो करेंगे। ठीक है, इतने लिफ्ट में ये किसने डाला? और फिर दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं बाइक शिपिंग की जगह चला के जाऊं, इम्फाल के थ्रू एग्जिट करो, थाईलैंड होके पूरा ऊपर रशिया चाइना होके मैं लंदन जाऊं। लेकिन फिर उसमें एक दिक्कत ये थी कि म्यांमार में डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ पर जा नहीं सकते। रशिया और चाइना में अगर बाइक भेजता भी हो थाईलैंड में, थाईलैंड का भी इशू है, सुना है कि वहाँ पर बाइक चलानी है तो रोड टैक्स कुछ $5,000 डिपॉजिट देना पड़ता है, उसके बाद एग्जिट करेंगे तो वापस दे देते हैं इन केस यू ब्रेक सम रूल एंड ऑल दैट। बहुत ही तामझाम था। ऑस्ट्रेलिया मुझे अभी जाना नहीं था। फिर मुझे एक बात याद आई कि जब 2019 में मैं न्यूयॉर्क में था, और 2020 जब मैंने वहाँ पर न्यू ईयर बनाया था, तो वो टाइम मेरा शानिज का प्लान बना था कि हम लोग 2020 जून में वापस वहाँ पर जाएंगे, एंड देन विल डू अ ईस्ट टू वेस्ट कोस्ट रोड ट्रिप ऑन टेस्ला। वो टेस्ला वाले बंदे से बात भी हो गई थी, तो सब अपना काम सेट था। बाइक तो देखो भाई वो टाइम शिपिंग करके भेजना, वो टाइम दिमाग में आता भी नहीं था। शानिज वाज लाइक व्हाई डोंट यू ट्राई डूइंग समथिंग लाइक दैट। मैं बोला नहीं, मुझे वो भी नहीं करना है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जब मैं सब रिसर्च कर रहा था, माउंटेन्स वीडियो के, BMW GSA के वीडियोस देख रहा था, और एक वीडियो मेरे सामने आया, वो वीडियो था अबाउट अलास्का। के बाद जब मैंने रिसर्च की कि अलास्का जाते कैसे, आई रियलाइज, जो कि मुझे अभी तक पता नहीं था कि आपने को पता है ये अमेरिका है, ऐसा ठीक है। अमेरिका के ऊपर कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका जिसको बोलते हैं, और फिर उसके बाजू में मतलब आप लोग के इस साइड लेफ्ट साइड में देखते हैं, वहां पर अलास्का है जो कि पार्ट ऑफ US है। मेरे को पता था अलास्का USA में आता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था अगर आप अमेरिका में हो और आपको अलास्का जाना है तो आपको वाया कनाडा जाना पड़ेगा, फिर बोट से बाइक भेजनी पड़ेगी। तो मैं जा रहा हूँ अलास्का, लेकिन इसमें कनाडा भी आएगा, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, LA, मॉन्ट्रियल। बाइक कहाँ भेजिए ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये मालूम पड़ गया ना कि मैं अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका का पूरा ट्रिप मारूंगा मैं, ईस्ट वेस्ट कोस्ट या वेस्ट से ईस्ट कोस्ट, फिर एंटर करूंगा मैं वापस कनाडा, और कनाडा से मैं जाऊंगा अलास्का, वापस अमेरिका एंटर करूंगा। और अलास्का में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ जाऊंगा। और दूसरी एक और जगह वहाँ का लेह लद्दाख बोलते हैं,
अगर हैप्पी भाई को टाइम मिला तो हम लोग वो जगह भी जाएंगे, बिकॉज अलास्का इज अ वेरी बिग स्टेट. That's gonna be my plan, guys. It's gonna be Mumbiker, Mumbai to Alaska. Basically, the whole trip का जो नाम है वो है मुंबई टू अलास्का. I know मैं मुंबई से डायरेक्ट राइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई अपनी बाइक भेजी ना, अपनी जब वहाँ लैंड करूँगा मैं यूएस में तो अपनी बाइक ही चलाऊँगा ना, तो मुंबई टू अलास्का वाया. मोटा मोटा मैं आपको बताऊँ, I'm gonna be covering a lot of cities in US and then I'm gonna be going to Canada. वहाँ पर थोड़ा बहुत कवर करेंगे अपन. फिर जाएंगे अलास्का. अलास्का में 2 बहुत खूबसूरत जगह है. उसके बाद जो है हम लोग वापस कनाडा एंटर करेंगे, कनाडा घूमेंगे एंड देन वापस अमेरिका एंटर करेंगे अगर टाइम मिला तो. और फिर अमेरिका का जो नीचे वाला पार्ट है वो कवर करेंगे. अब ये सब हम एक ही ट्रिप में करने की कोशिश करेंगे. अगर एक ट्रिप में नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तरह का हमने बैकअप बनाया. ये पूरा आइटिनरी है, पूरा कोशिश करेंगे कि एक ट्रिप में हो जाए. खुदा ना खास्ता अगर एक ट्रिप में नहीं होता है कोई नहीं, हम लोग आगे जाके फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ये पूरा जो ट्रिप का आइटिनरी है इट कैन बी वेरी वेरी बिग. सो 1 से 1.5 महीने का टाइम है हमारे पास, उसमें नहीं हुआ तो हम लोग फ्यूचर में जाके और 1 से 1.5 महीने लेंगे और बाकी का पार्ट जो है कंप्लीट करेंगे. मेरी ऊपर वाले से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इस ट्रिप के दौरान शायनेस थोड़ा यूज टू हो गई स्काई को छोड़ने के लिए, तो भाई साहब मेरी बाइक सीधा इंडिया नहीं आएगी, मेरी बाइक में भेजूंगा यूरोप. देखो अभी से बता दे रहा हूँ, इतना सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. यूरोप भेजूंगा और शायनेस को बुलाऊंगा यूरोप, और मैं यूरोप का राइड कवर करूंगा. और ये नॉन स्टॉप नहीं होगा ऑब्वियसली, बिकॉज मेरा अमेरिका कनाडा का प्लान इतना बड़ा है, उसको 2-3 महीने लगेंगे. पहले इंडिया आऊंगा, आराम से 2-4 महीना रहूंगा, काम धंधा संभालूंगा, लेकिन फिर हो जाएगा विंटर में यूरोप करके मतलब नहीं है. लोगों के कमेंट पढ़े हैं तो काफ़ी लोगों ने गेस किया था कनाडा, यूएस ज़्यादा लोगों ने बोला नहीं था, बट कनाडा बोला था. एंड मेजॉरिटी लोग हैं जो उन्होंने बोला था यूरोप, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. तो अगर आपका गेस सही निकला है, प्लीज़ आपका कमेंट को हाईलाइट करके मुझे टैग जरूर करना. आई विल रीशेयर इट, बिकॉज मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड रहोगे अभी. एंड प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स. इफ एनीबडी वाचिंग फ्रॉम अमेरिका, आप लोग मिलोगे नहीं मिलोगे, मीटअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी से प्लान करना पड़ेगा. वो स्काई को छोड़ दिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं. शायनेस का एक शूट है कांदीवली में, वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग. पहले स्कूटर लेके जाने का प्लान था, बट एज यू कैन सी इट्स टू सनी, सो विल बी टेकिंग द कार एंड गोइंग. आवर टाइम 2 घंटे बाद शूट हो जाएगा, तो हम लोग घूमेंगे थोड़ा. चाहते पिक्चर देखने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3. अच्छा, मुझे लगा किसी का बाइक किसी की जान नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगा मैं कुछ भूल गई. तो मैं यार आई एम सो यूज्ड टू कैरिंग स्काई का मिल्क बॉटल या बैग, कुछ नहीं है. ऐसा ही होता है. स्काई नहीं लगता है कुछ भूल गए हम लोग. तो अभी मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम ठाकुर विलेज कांदीवली में. इसका यहाँ पर शूट है. यानी कितनी अच्छी जगह है, यहाँ खाने पीने को मस्त चीज़ मिलती है. शूट चल रहेगा, मैं कुछ खा के आऊँगा यार. अच्छी बिल्डिंग है यार ये. एंड ब्रिटिश और अपने व्यूअर में से भी कोई ना कोई रहता रहेगा इधर. अभी शानिस तो अपना बाल कलर करा रही है. मैंने बोला मैं भी देखो कुछ बाल धो के आया नहीं, इतने से मुझे थोड़ा बाल कलर कराना था, बट द टूथ पेन यहाँ तक जाता है. आज थोड़ा कम है तो मैंने चलो मैं भी थोड़ा कलर तो नहीं बट थोड़ा वॉश करा लेंगे. देव हियर, देव बोलते चलो अच्छा स्टाइल देते हैं. आई रियली वांट टू हैव द हेयर लाइक यू, बट क्या करें अभी थोड़ा कर्ली नहीं, बड़े बाल. मेरे बाल तो स्ट्रेट है, बड़े बाल करके क्रिश श्री वाला क्वेश्चन, बट नहीं अपने में सूट नहीं करता. वॉश करने के बाद अच्छा लगा. बाल एक मतलब यहाँ कोई दबाता है ना ऐसे, तो ये पूरा जो अच्छा लगता है. मुझे लग रहा है जो कल्प्रिट है ना, मुझे कुछ गर्म नहीं पीना चाहिए, बिकॉज आई रिमेंबर आज सुबह मैंने हल्की सी कॉफ़ी पी थी, उसके बाद हल्का सा पेन आया था. वॉट एवर इट इज़, अभी टेंशन की कोई बात नहीं है, बिकॉज तुम्हारे भाई का पेन अभी ठीक हो रहा है और 2-3 दिन और एकदम ठीक हो जाऊंगा. क्योंकि मुझे डर लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया हो और वो 10-15 दिन और खींचेगा. तो भाई मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पे भाई ये जो भयंकर पेन हो रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं चाहिए. तो मैं हेलमेट भी नहीं पहना है. हेलमेट पहनेगा तो क्या होगा. वॉट एवर इट इज़, अभी काम हो गया, शूट हो गया. एंड यहाँ पर आए थे. कट्स एंड कलर्स बहुत. आप कांदीवली ठाकुर विलेज से हो तो यहाँ पर आओ. देव हियर इज अमेजिंग. चले चलो देव, बाय बाय बाय. इंग्लिश में एक कहावत है, काम बिफोर द स्टॉर्म. तो बस वैसे मेरा हुआ. इतना मैं बोल रहा था दर्द नहीं हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा है. जैसे ही मैंने इसके पहले वाला फ्रेम बंद किया, भाई साहब जो मेरा पेन बढ़ा, मतलब मैंने ऐसा लगा था किसी ने ना यहाँ पर नस में ना ऐसा सुई चुबो दी और वो 4-5 घंटे तक था. आई हैड टू गो टू द डेंटिस्ट. जो टैग निकाला और नियर बाई डेंटिस्ट के पास में गया और उसने बोला भाई तेरा स्टिचेस जो है वो खुल गए हैं और जो भी तू खाता था ना वो उसके अंदर जाके फंस रहा था और वो काइंड ऑफ इन्फेक्शन हो गया था. लिटरली उसने अंदर से खड्डे से पूरा वो जो खाना फंसा हुआ था वो निकाला, उसको ऊपर कुछ कैप डाला. उसने बोला कुछ तो केमिकल से घसा और 2 घंटे बाद मेरा दर्द जो है वो पूरी तरीके से चले गया और अब जाके मुझे
एक हफ्ते बाद नॉर्मल फील हो रहा है। होता है ऐसा, 10 में से 1-2 लोग के साथ हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली वो 1-2 लोग मैं था। जो भी है, जैसा भी गाइस, किसी महान आदमी ने कहा है अंत भला तो सब भला, तो आज का दिन का अंत जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुआ। फाइनली आई फीलिंग ऑल राइट, लेट्स सी। मैं फिर से जिंक्स तो नहीं कर रहा, मालूम पड़ा कल फिर कुछ हो गया, बट नहीं, अभी नहीं, फिंगर्स क्रॉस, अभी लग रहा है अभी अपने को कुछ भी नहीं होगा। मुद्दे पे आते हैं। तो गाइस अभी आपको पता है मैं जा रहा हूँ लास्का। आप कितने एक्साइटेड हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, बट गाइस ट्रस्ट मी ऑन दैट, इस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। वहाँ ट्रैवल करने के लिए मैं बेकरार हूँ। शानिस नहीं रहेगी, इस बात का दुख रहेगा, बट कोई नहीं। शानिस ने और मेरी मॉम ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है, बोला कि भाई तू एकदम अपने तरीके से जो तेरे को तेरे हिसाब से लगे वैसा करो। एक बार फैमिली बोलती है ना, फैमिली पुश करती है ना आपको, जैसा करना है कर, अपने हिसाब से कर। उसके बाद ना मतलब मन की कहता तीसरी आँख खुल जाती है और बाद में ऐसा लगता है अब तो मैं करके दिखाऊंगा। मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, ना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ना मैं वीडियो में व्यूज़ डालने के कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, ये मुझे करना था सिंस डे 1। जब मेरे पास KTM थी कि मैं इंटरनेशनल लेके जाऊँगा, जब मैं 2019 से 2020 में वेलकम आया तब मेरे मन में था कि मुझे करना है। तो जो मुझे चीज़ करनी थी वो मैं करने जा रहा हूँ। अब बाकी तो जो होगा वो देखा जाएगा। तो गाइस ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो। विद दिस एज ऑलवेज, शुक्रिया विद द माशाल्लाह, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर, लवली फ्रेंड्स। आडियोस अमिगोस, शब बखैर, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।